भगवान के श्री अंग की माला श्री नारायण भगवान ने कृपा करके दुर्वासा जी को प्रदान की। और दुर्वासा महान भगवान का दुर्वासा जी ने देखा कि इंद्र भगवान की विभूति है और इसने इतनी विनम्रता से प्रणाम किया है, तो स्वाभाविक है ना कि प्रणाम करने वाले को मन करता है कि भाई कुछ दे दें, प्रसाद ही दे दें कम से कम। तो फक्कड़ बेचारे दुर्वासा जी, उन पे और तो कहा प्रसाद था, उनको भगवान ने माला दी है, भगवान के श्रीअंग की माला है, तो उन्होंने इंद्र को दे दी। इंद्र ने उस माला को, आजकल लोग ऐसा करते हैं, भगवान की माला मिले तो कोई हाथ में लपेट लेगा, कोई कंधे पे धर लेगा, कोई गाड़ी पर सजा देगा। ये सब अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इंद्र ने उस माला को ले तो लिया, पर ऐरावत हाथी के मस्तक पर उसको सजा दिया। और ऐरावत ने सोचा क्या धर दिया मूड़ पे, उसने सूंड से उठाया और पैर से कुचल दिया। भगवान की प्रसादी माला का तिरस्कार भला दुर्वासा जी कैसे सहन करते। दुष्ट इंद्र, जिस श्रीमद के अभिमान में तू इतना अंधा हो रहा है, वह तेरी श्री, तेरी संपत्ति समुद्र में चली जाए, तू श्रीहीन हो जा। इंद्र ने चरणों में गिर के प्रार्थना की, महाराज क्षमा करो अपराध। बोले दुर्वासा जी के शब्द को उसमें क्षमा नहीं है, भागो, चलो जाओ जाओ यहां से। महाराज जी लिखा है, लंघनात् हरते आयु स्पर्शात् धरते श्रियः। सभी वैष्णव ध्यान पूर्वक सुने। भगवान की प्रसादी माला, भगवत भक्त की प्रसादी माला, माने भगवान देते हैं, भगवान की ही प्रसादी भक्त धारण करते हैं। अमनिया तो भक्त स्वीकार करता नहीं, प्रसादी ही स्वीकार करता है। तो ये भगवत प्रसाद जो माला है, इसको यदि कोई लांघ जाए तो आयु नष्ट हो जाती है। भगवान की प्रसादी माला, तुलसी जल, बिल्वपत्र, इसका पैर से स्पर्श हो जाए तो श्रीहीन हो जाता है, श्री नष्ट हो जाती है। इसलिए भगवान की माला को बड़ी सावधानी से रखना, बड़ी सावधानी से विराजमान करना। कहीं भी ठाकुर जी की माला मिले, किसी महापुरुष की कृपा पूर्वक माला मिले, तो हम क्या कहें आपको, पूज्य पंडित जी महाराज, गिरिराज जी वाले पंडित जी महाराज, तो पंडित जी महाराज, उनके यहाँ लोग जाते दर्शन करने, तो ये बिहारी जी की माला है, ये राधा वल्लभ जी की माला है, ये श्रीनाथ जी की माला है, ये बद्रीनाथ जी की माला है, ये द्वारकाधीश जी की माला है। जगह जगह से लोग आते थे संत, और वहाँ से भगवत प्रसाद माला लेके आते थे पंडित जी के लिए। तो पंडित जी महाराज मस्तक से लगाते इतनी प्रसन्नता का अनुभव करते कि जैसे मानो वही ठाकुर ही साक्षात आ गए हैं। और कपड़े की पोटरी बना के एक रस्सी पे उनको लटका के रखते थे, गिरे नहीं, सूख के। और नियम से उठते, तो जय हो बद्रीनाथ जी, जय हो बिहारी जी, जय हो राधा वल्लभ जी, जय हो राधा रमण जी, एक एक माला को प्रणाम करते थे। भाव ही तो सब कुछ है महाराज जी, भाव ही संपत्ति है, और भाव के अनुरूप ही अनुभूति होती है। आपका जैसा भाव होगा वैसी आपकी अनुभूति होगी। भाव नहीं तो जाओ। इसलिए भैया रस और भाव अंतःकरण में होगा। इसलिए भगवान की वस्तु भगवान के ही तुल्य है। प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यत् ब्रह्मवन निर्विकारम स्याद् यथा विष्णुस्तथैव सः। भगवान की प्रसादी माला, भगवान का प्रसादी वस्त्र, भगवान के प्रसादी जल, फल, फूल, जो कुछ भी है भगवान को निवेदित हो चुका है, वो साक्षात भगवान के ही तुल्य है। जो भगवान है वही भगवान का प्रसाद है। स्वामी जी, हमारे मन में एक भाव आता है, अब हमारे मन में चाहे जितनी व्याकुलता बढ़े कि हम श्री राधा वल्लभ लाल जी के श्रीअंग का स्पर्श करें, उनका आलिंगन करें, संभव है? वो तो भैया जो श्री हित महाप्रभु के वंशज हैं,
उनको ही वो सौभाग्य प्राप्त है। हम तो चाहकर भी ठाकुर जी का स्पर्श नहीं कर सकते, पर ये श्री राधा वल्लभ लाल जी के श्रीअंग की माला है, उनके वक्ष पर रही है, उनका आलिंगन इसने किया है, और ये माला संतों ने दास को प्रदान कर दी। तो भाव की दृष्टि से देखें तो इस माला के रूप में श्री राधा वल्लभ लाल जी का आलिंगन हमको प्राप्त हो गया। ये माला राधा वल्लभ लाल जी की है, श्री जी की माला है। श्री जी का स्वरूप है ना बगल में, गद्दी के रूप में, गद्दी से बगल, ये श्री जी की माला। यहाँ हम चाह कर भी, हम चाहें कि श्री जी अपने दोनों कर कमल ऐसे धर दें तो संभव नहीं है, लेकिन धन्य है ये माला मस्तक पर विराजमान है, तो श्री जी के प्यारे प्यारे सुकोमल कर कंज हमारे मस्तक पर विराजमान। हमें तो पदार्थ दिखता है, प्रसाद दिखता ही नहीं। तो प्रसाद के तिरस्कार का क्या दुष्परिणाम होता है, सारा त्रिभुवन श्रीहीन हो गया। और उस समय जब देवता श्रीहीन हो गए तो दैत्यों ने अधिकार कर लिया। देवता भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा समुद्र मंथन से अमृत उत्पन्न होगा, लक्ष्मी जी प्रकट होंगी, लक्ष्मी जी का पूजन करने से आप सबकी विपत्ति का, दरिद्रता का नाश होगा। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।